क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव का ये बयान दरअसल उस सियासी कथा और व्यथा का हिस्सा है जिसके इर्द गिर्द उनकी सियासत का मंडप सजता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश यादव ने तीखा और गंभीर आरोप लगाया कि वो अंडर द टेबल पैसा लेते हैं। अखिलेश के इस बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया और सनातन पर संग्राम भी। लेकिन सबसे पहले जानिए कि अखिलेश यादव के इस बयान का बैकग्राउंड क्या है। इटावा के दांदरपुर गांव में 21 जून को कथा के दौरान कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव से मारपीट हुई। कुछ ग्रामीणों ने दोनों कथावाचकों पर जाति छिपाने का आरोप लगा बदसलूकी की। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कथावाचकों पर धोखाधड़ी और फर्जी आधार कार्ड रखने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के लखनऊ मुख्यालय की ही हैं। अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत प्रसाद यादव को बुलाकर 51,000 रुपए का इनाम भी दिया और साथ ही सियासी फरमान भी। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने सोमवार को कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर निशाना साधा तो सियासत उबाल पर आ गई। बीजेपी ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया तो संत समाज के निशाने पर भी सपा अध्यक्ष आ गए। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके सम्मान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है। और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है, वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पर टिप्पणी नहीं किया। अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि इटावा के कथावाचकों से हुई बदसलूकी को पीडीए बनाम सनातन की लड़ाई वो अपने सियासी फायदे के लिए उकसा रहे हैं।